प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कितने अनोखा अभिषेक प्रभु हमें दे रहा है। आज आपके लिए अग्नि अभिषेक का दिन है। आज आपके जीवन में प्रभु महान कार्य करने वाला है। आप आशीषित हो। यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन। ऑलवेज बिलीव दैट। हालेलुया। प्रभु की संतान हो, बेटा बेटी हो, और बेटा बनकर प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे आज के दिन। आज प्रभु के अभिषेक को, आशीर्वाद को आप एक परिवार के रूप में ग्रहण कीजिए। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, माता पिता, भाई बहन, बच्चे सब मिलकर इस वक्त प्रार्थना करें। आपके दुखों को, संकटों को, परेशानियों को, बीमारियों को, आपके जरूरतों को, आशाओं को, अभिलाषाओं को प्रभु के पास लेकर आइए, क्योंकि प्रभु के सिवा आपका और मेरा कोई नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू केरूबिम पर विराजमान है। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा पिता है, तू मेरा सब कुछ है प्रभु। तू मेरी चट्टान है। हे प्रभु जी, मैं आपके हाथों में इन परिवारों को समर्पित करता हूँ। इनकी ज़रूरतों को रख लेता हूँ। इनके जो मनोरथों को, इनके नाम को जो लिखा है प्रभु जी, कागज़ लेकर आए हैं, और अपने ज़रूरतों को लेकर इनके भाई बहन आपके सामने आ रहा है प्रभु जी। इनके बीमारियों को लेकर, इनके समस्याओं को लेकर, इनके निवेदनों को लेकर, इनके आशाओं को लेकर प्रभु जी, ये बच्चे आपके सामने आ रहा है। इन पर दया कीजिए अब्बा। इनकी ज़रूरतों को सुन लीजिए, कान लगाकर सुन लीजिए, और स्वर्ग खोल कर आ जाइए। इनके जीवन में ऐसा अद्भुत कार्य करे प्रभु, चमत्कार प्रकट कर दे अब्बा। इनके जीवन में अपने आशीर्वादों से भर दे। दुश्मन शैतान का सिर कुचला जाए अब्बा, और महान चमत्कार प्रकट कर दे अब्बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु ने वचन दिया है। स्तोत्र संख्या 18। मैं ये पूरा साम आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन ये पहला 3 वचन है ना, मेरे को बहुत टच किया है। और पंजाबी भाषा में और अलग अलग भाषा में मैं इसको सीख रखा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। स्तोत्र संख्या 18, साम 18 वर्स 1। प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। क्या बात है। बोलते ही है ना, मुझे इतना अभिषेक मिल रहा है इस वचन के द्वारा। और जैसा ये वचन आपके सामने मैं बोल रहा हूँ ना, आप सुन रहे हो, आपके कानों तक पहुँच रहा है ना, मान लीजिए और विश्वास कर लीजिए, आशीष और अभिषेक और आशीर्वाद और महान प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो गया है। हालेलुया। प्रभु का वचन है, ईश्वर ही मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धार करता और आश्रयदाता। प्रभु धन्य है, मैंने उनकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। हालेलुया। एक्चुअली ये हिंदी बाइबल में एक वर्ड का ऊपर नीचे है। अलग भाषा में देखेंगे तो 1 2 3 वचन ही पढ़ा है, लेकिन हिंदी में 2 3 4 करके हमने पढ़ा। पर आप फिक्र ना कीजिए, ये वचन आज आपके जीवन में पूरा हो जाए। मैं इस पर थोड़ा मनन चिंतन करना चाहूँगा। प्रभु मेरा बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। क्या वचन है। प्रभु मेरा बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरा बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। हालेलुया। मैं इतना ही सीखा है। ये पहला वचन है 18:1। 18:1 ये एक वचन है। दूसरा वचन बाकी जो शब्द है ना, वो दूसरे में आते हैं। हालेलुया। पहले मैं इसको मलयालम में सीखा है, फिर हिंदी में सीखा है, फिर इसके बाद पंजाबी में सीखा है। हालेलुया, हालेलुया। ए प्रभु मेरे बल, मैं तेनू प्यार करदा हाँ। पंजाबी में हम इस तरह हम बोलते हैं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, किसी भी भाषा में क्यों ना हो, ये वचन में इतने सामर्थ्य, प्रभु मेरा बल है। आप जैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं ना, प्रभु आपको
बल देगा और बल बनकर आपके सामने प्रकट होगा। प्रभु अपनी स्ट्रेंथ आपको प्रदर्शित करेगा। इस वचन को ऐसे कैसे आप लागू कर देगा पता है? जिंदा कर देगा। आपको इसको ऊंचे स्वर में आपको बोलना है। जैसे आप बोलेगा ना, एक वचन जिंदा होकर आपके लिए उतनी महिमा और कृपा प्रदान करेगा। हालेलुया। अगला वचन में, प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरी चट्टान है, वो मेरा किला है। ही इज माई फोर्ट्रेस, ही इज माई रॉक। जैसे आप बोलेगा ना चट्टान, प्रभु चट्टान बनकर आपके लिए प्रकट होगा। कितने बड़े संकट क्यों ना हो, वो ऊंचे चट्टान बनेगा। ना तो तूफान, ना तो आंधी, ना तो बाढ़, कुछ भी आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपके लिए इतने महान गढ़ है, आपके लिए इतने सुरक्षा का स्थान है, शरण की स्थान है, वो हिलने वाला नहीं है, वो डावाडोल नहीं होगा। आप घबराइए ना। क्यों? क्योंकि प्रभु आपके लिए चट्टान बनकर इस वक्त आपके सामने खड़ा है। कौन उसका क्या बिगाड़ पाएगा चट्टान का? हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन स्तोत्र संज्ञा 46 में पढ़ते हैं, चाहे भूमि उलट जाए, चाहे पर्वत समुद्र में डूब जाए, मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। चाहे भूमि उलट जाए, अपसाइड डाउन हो जाए, पर्वत समुद्र में डूब जाए, मैं नहीं डरूंगा। क्यों? प्रभु आपके लिए चट्टान की तरह खड़ा है। बोले हालेलुया। आप ना, ये स्तुति का शब्द है प्यारे भाई और बहनों। इसका बैकग्राउंड आपको पता क्या है? राजा साउल से डरते हुए जान को बचाने के लिए दाऊद कुछ सेवकों के साथ इधर उधर, कभी मरुभूमि में, कभी जंगलों में, कभी गुफाओं में ऐसा ही भटक रहा था। गुफाओं में रहकर उसने ये स्तोत्र लिखा है। मृत्यु को सामने करते हुए इसने लिखा है। एक राजा खुद सैनिकों को लेकर एक आम इंसान को मारने के लिए दृढ़ संकल्प करते हुए उसका पीछा करेगा। कौन उसको बचा सकता है? कौन सी प्रजा नहीं बोलेगा ये इधर फलाना जगह पर है? तो राजा खुद सैनिक लेकर निकला हुआ था दाऊद को जान से मारने का। और दाऊद कहां बचना? पर इतने बड़े संकट में, सामने मृत्यु देख रहा, गुस्से में लाल हुआ एक राजा आपके जान लेने के लिए पीछा पड़ेगा तो आपका क्या होगा? पर ऐसी परिस्थिति में, ऐसा संकट में दाऊद के मुंह से क्या निकला? प्रभु मेरा बल, मैं तुझे प्यार करता हूं। वो कोसता नहीं, वो गलत शब्द नहीं बोलता। तो कैसा ईश्वर है, मेरे क्या हाल हुआ, मैंने क्या गुनाह किया, दाऊद बोल सकता था। लेकिन दाऊद क्या बोलता है देखो ना प्यारे भाई और बहनों। प्रार्थना करना सीखो दाऊद से। इसलिए मैं बहुत प्यार करता हूं दाऊद को, क्योंकि दाऊद अपने संकट में ईश्वर को कैसे बोलता है? प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं। वो प्यार करने में पीछे नहीं हटा पूरी जिंदगी। दाऊद को इसलिए हम लोग आज भी याद करता है। हाँ, उसकी गलतियां हो गया, लेकिन वो प्यार करने से पीछे नहीं हटा। प्रभु से ऐसा अटल एक रिश्ता उसने जोड़ रखा था। आज आपका और मेरा बारी है इस 40 काल में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता संबंध रखने का, बाप बेटे का जैसा। क्योंकि ना जिंदगी आराधना में बदलना चाहिए। योर लाइफ itself should become a worship। जीवन आराधना में बदलो। बेटा बनकर, बेटी बनकर, पुत्र बनकर आराधना करने के लिए पुत्र बनकर जीना शुरू करो। और बनना है पुत्र। हर मतलब उस अर्थ में, उस शब्द का अर्थ नाम जो मायना रखता है ना पुत्र का, वो उसके पूरे मायना में आपको पुत्र बनना है, पुत्री बनना है। जैसे जैसे मैं आपके सामने अभी आया ना, प्रभु ने मेरे को इतना अभिषेक दिया। प्रभु ने बोला थॉमस तुम्हें पुत्र बनना है, पुत्री बनना है। वही आराधना है, वही आराधना है। पुत्र बनना ही आराधना है। आपका लाइफ ही आराधना है। आपका जो जीवन है ना वो आराधना में बदलना चाहिए। कैसे? पुत्र बनना। हर कार्य में, हर बात में आपको ईश्वर की संतान के भांति जीवन बिताना है।
तब जाकर आपकी आराधना आराधना में बदलेगा। नहीं तो होठों के क्या बोलते लिप सर्विस ही रह जाएगा। होठों से हम बोलेगा ये सब ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं बोलता हूं प्रभु मेरी चट्टान है तो असलियत में वो चट्टान बनकर मेरे को महसूस होना चाहिए। प्रभु मेरा बैल मतलब कहीं और नहीं, किसी और इंसान को और पैसे के ऊपर, सुंदरता के ऊपर, आपके स्ट्रेंथ के ऊपर, आपके कॉन्टैक्ट के ऊपर, आपके पहुंच के ऊपर, पहचान के ऊपर आपकी शक्ति नहीं होना चाहिए। आप जब बोलता है प्रभु मेरा बल मतलब ईश्वर ही आपका बल होना चाहिए। हालेलुया। आप सोचते आपका कितना तनख्वाह मिलता है, आप कैलकुलेट करना शुरू करते हो, मेरा पैसा इतना बैंक में है, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मेरा एफडी है, मेरा स्टॉक मार्केट में है, शेयर मार्केट में है। आप सोचते रहते हो। एक छोटा सा बुखार सारे चीज को बर्बाद करेगा। इसलिए गर्व रखना हो तो प्रभु के ऊपर गर्व रखो, अपने ताकतों पर नहीं, संपत्ति पर नहीं, सुंदरता पर नहीं, किसी भी चीज पर नहीं। प्यारे भाई और बहनों, छोटा सा कोरोना आया, आपके संपत्ति आपको बचा सका? तो याद रखिएगा, याद रखिए, ईश्वर को बोलेगा ना, जब ईश्वर मेरा बल है, सचमुच उसको मानना चाहिए। आपकी बातों पर, आपके हर चीजों पर। ये मेरे लिए भी चुनौती है, आपके लिए भी चुनौती है, याद रखिएगा। और वचन में आगे हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु मेरी चट्टान है। हाँ, सब बोलो ना, प्रभु मेरी चट्टान है। द लॉर्ड इज माई रॉक। प्रभु मेरी चट्टान है, बोलते ही है ना, वो चट्टान बनकर आपके सामने आएगा। इसको बोलना है, जोर जोर से पूरा बोलना है। प्रभु मेरी चट्टान है, ओ मेरा किला है। पंजाबी में मैं ऐसे गाता हूं, आपको लगेगा हिंदी। हाँ, हिंदी और पंजाबी बहुत लगता है एक जैसा। हालेलुया। प्रभु मेरी चट्टान है, ओ मेरा किला है। हालेलुया। मेरा गढ़, गढ़ माने किला, फोर्ट्रेस, और मेरा उद्धारक, मुझे बचाने वाला। हालेलुया। जब आप बोलते हो ना गढ़, जहां पर आप सुरक्षित हो प्यारे भाई और बहनों, कोई उसके विरुद्ध कुछ कर नहीं पाएगा। वो किला बनकर आपके सामने प्रकट होगा। कितना बड़ा आर्थिक समस्या हो, बीमारी हो, परेशानी हो, शत्रु आपको मंत्र तंत्र जादू टोने से आपको बर्बाद करने के लिए काम कर रखा हो, प्रभु आपके लिए चट्टान बनकर, किला बनकर, आपका बचाने वाला अब्बा बनकर आ जाएगा। आप जब पुत्र और पुत्री बनकर देखो ना, फिर वो क्या करेगा? वो सचमुच में बाप बनकर आपके सामने प्रकट होगा। आप ना इतना करना काफी, आप पुत्र और पुत्री बनकर आराधक बन जाओ, आराधना करना शुरू करो, आओ बाप बनकर आपके लिए खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जीसस, जीसस। फायर, फायर अनॉइंटिंग। हालेलुया। जो मेरे वचन सुन रहा है ना, उनको अग्नि अभिषेक से प्रभु भर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अग्नि का अभिषेक आज आपको प्राप्त हो रहा है प्यारे भाई और बहनों। जो कोई भी बाप की शक्ति देखना है, वो ईश्वर पिता के रूप में आपके लिए प्रकट होना है। पुत्र और पुत्री बनकर देखो, कुछ और करने का नहीं, पुत्र बनकर देखना, पुत्री बनना है सही मायना में, उसका सही अर्थ में पुत्र और पुत्री बनकर देखो, और ईश्वर भी सचमुच वो पिता का रूप दिखाएगा। आपको पता है वो कैसा आपकी रक्षा करेगा, सचमुच उद्धारक बनकर आएगा। एक एक वचन इधर लिखा है ना, दाऊद के दिल की गहराई से निकला है। उसके संकट के बीचों बीच उसने बोला है। उसने सिंहासन पर बैठकर मजे में नहीं लिखा है, वो गुफाओं में रहकर, जंगलों में रहकर मृत्यु को सामना करते हुए वचन लिखा है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपके दुख में, संकट में, बीमारी में, ऐसी परिस्थिति में ये वचन बोलना शुरू कर और महिमा देख, ईश्वर का महिमा देख। हालेलुया। मैं आगे बढ़ूंगा। फिर दाऊद कह रहा है, इसमें तो थोड़ा ट्रांसलेशन ऊपर नीचे हो गया, पर आप सुन लीजिए। ईश्वर ही मेरी चट्टान है, जहां मुझे शरण मिलती है, वही मेरी ढाल है और मेरा शक्तिशाली उद्धारकर्ता और मेरा आश्रयदाता। उद्धारकर्ता, आश्रयदाता, वो सब प्रभु ही है। शरण शिला है। हालेलुया। शरण वो उसके पास ही मिलता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। पंजाबी में 6 चीज लिखा है।
प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरा किला है, प्रभु मेरा मुक्तिदाता है, प्रभु मेरा परमेश्वर है, प्रभु मेरा मुक्ति का चिन्ह है और चारों पास से बचा है। ये हिंदी में थोड़ा अलग है इसका, पर कोई बात नहीं, आप इसको सीख लीजिए। क्या है? प्रभु की मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है, ढाल है। ही इज माई शील्ड, वो कवर कर लेता मेरे को, शील्ड बनकर। जैसा बोलेगा ना शील्ड बन जाएगा। आपको बोलना प्रभु मेरा क्या बोलते हैं, कवच है, ढाल है। ऑन द स्पॉट प्रभु आपको ऐसा ढक लेगा, कोई एक करोच भी होने नहीं देगा। बोलकर देखो ना, प्रभु मेरा ढाल है, हाँ, प्रभु मेरी शरण शिला है, वो शक्तिशाली उद्धार करता, कोई मामूली नहीं है। He is a powerful savior, almighty God, the one who can save you. Believe it and receive it, my dear brothers and sisters. जीवन में अगर कुछ करना है तो इस वचन को पूरा होने के लिए आप प्यासा होकर वचन सुनो, प्यासा होकर तरसते हुए। आज ये वचन आपके लिए बोला जा रहा है। आपकी जिंदगी में वचन कुछ परिवर्तन लाना ही है, नहीं तो सुनना ही बंद करो। वचन सुनकर बोलना, मैं बेटा हूं, बेटी हूं, मैं कंगाल नहीं, मैं पापी नहीं, मैं दास नहीं, मैं दासी नहीं, मैं गुलाम नहीं, मैं बेटा हूं, मेरा खुदा का बेटा, मेरा खुदा मेरा अब्बा जान है। और इतना बोलना ही चाहिए, बाकी तो एक एक करके आपके लिए पूरा होगा। सिर्फ बोलकर देखना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आगे आपके लिए वचन बोलूंगा। इसके इतने बोलने के बाद ना दाऊद क्लेम करना शुरू किया, दावा करना। आपकी दावा करो ना, इतने स्तुति करने के बाद उसने जाके अपने संकट को पहले शब्दों में नहीं बोला, प्रभु कौन है करके उसने डिक्लेयर किया। आपको भी डिक्लेयर करना आपका ईश्वर कौन है। हर एक संकट को, परेशानी को, बीमारी को ये वचन बोलकर उनको समझाना, प्रभु मेरे लिए चट्टान है, तू मेरा क्या करेगा। आपकी बीमारी, आपके कर्ज, आपके परेशानी, आपका संकट, आपका दर्द, आपको अक्षमा का कारण है, वो सभी को बोलना। शैतान जो भी लेकर आएगा ना आपके सामने, आपको उसको बोलना पड़ेगा, प्रभु मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा ढाल है, वो मेरा मुक्तिदाता है, उद्धार करता है, शक्तिशाली उद्धारक है। बोलना उसको, शैतान को। हालेलुया। उसको सुनेगा ना वो भागेगा। हालेलुया। तो देखो ना, उसके बाद प्रभु का वचन में लिखा है, चौथा वचन में हिंदी बाइबल में, प्रभु धन्य है, मैंने उनकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। दाऊद ना जीतने से पहले ही विक्ट्री को डिक्लेयर किया, जीत हुई है वो उसने बोल दिया है। मैंने उनको दुहाई दी, उसने मेरा उद्धार किया, मुझे जीत दिलाया। ये दाऊद की बात है। और पांचवा वचन में, मैं मृत्यु के, अभी संकट बोलना शुरू कर रहे हैं, असली बात वो बोल रहे हैं। मैं मृत्यु के पास में पड़ गया था, विनाश की प्रचंड धारा में बहा रहा था, मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था, मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। 5 और 6 वचन में बोला, वो उसका असली संकट अभी है, वो बता रहा है। ये बताने के बाद ना वो संकट नहीं बोलता जा रहा है। अगले वचन सुनो क्या है। 7वें वचन में लिखा, मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी, उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। तो दाऊद का कॉन्फिडेंस देखो ना, वो बोल रहे कि मेरी हर प्रार्थना जो है ना वो प्रभु के कान तक पहुंच गया। क्या कॉन्फिडेंस है। उसने विश्वास के साथ बोला कि मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया है। आपको भी ये विश्वास होना चाहिए, जब आप संकट में बुलाएगा ना, प्रभु ने उसको सुन लिया। अभी 8वां वचन से ईश्वर का रेस्पॉन्स देखेगा। जब आप इस प्रकार प्रार्थना करोगे ना, प्रभु कैसे रेस्पॉन्स करते हैं। आकाश को खोलकर इतने भयंकर क्रोधित होकर प्रभु दाऊद की रक्षा के लिए उतर रहा है। आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं पढ़ने वाला हूं आज वचन, 8वां वचन। तब पृथ्वी विचलित होकर कांपने लगी और पर्वतों की नींव हिलने लगी, उसका क्रोध भड़क उठा और वे कांपने लगे। तो माइटी पावर के साथ ईश्वर दाऊद की रक्षा के लिए आ रहा है। जब बाप मान लिया ना, बेटा मान लिया अपने आप को, और बाप को, ईश्वर को बाप मान लिया, चट्टान मान लिया, वो सचमुच चट्टान बनकर आ रहा है। अब देखो ना, यही चीज आज आपके जीवन में भी पूरा होगा। बस इस वचन को यूं ही समझ लो, दाऊद के जैसा बोलना शुरू कर। अगला वचन, उसके नथनों से धुआं उठा, भस्मकारी अग्नि और दहते अंगारे उनके मुख से निकल पड़े। और ईश्वर के बारे बोल रहे, उसका खुद गुस्सा के बारे बोल रहे हैं। वचन 10,
वह आकाश खोल कर उतरा। मतलब पंजाबी में लिखा आकाश को उनने फाड़ दिया, मतलब इतना गुस्से में आ रहा है ईश्वर, आकाश के मतलब को फाड़ दिया और उतरा। उसके चरणों तले घोर अंधकार था। ईश्वर कैसे वे करूब पर सवार होकर उड़ गया, पवन के पंख उससे ले चले। वह अंधकार ओढ़े था, वह काले धने बादलों से गिरा था। ईश्वर के बारे बोल रहे, एक एक करके बोल रहे वो। और 14 वचन में लिखा प्रभु आकाश में गरज उठा, सर्वोच्च ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी, ओले और दहते अंगारे झरने लगे। कितना भयानक तरीके से ईश्वर आ रहा है। ये भयानक क्या है? दाऊद के लिए नहीं, याद रखना, उनके शत्रुओं के लिए इतने भयानक तरीके से प्रभु प्रकट हो रहा है। आज आपके लिए और मेरे लिए प्रभु इसी तरह स्वर्ग खोलकर उतर आएगा। प्यारे भाई और बहनों, बिलीव माय वर्ड्स, हालेलुया, और रिसीव करते जाओ। 16वां वचन में प्रभु तेरी धमकी के गर्जन से, तेरी क्रोध भरी फुकार से महासागर का तल दिखाई पड़ा, पृथ्वी की नींव प्रकट होगी। ओह, क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया है। 17वां वचन सुनो, दाऊद क्या कहता है, वह ऊपर से, माने आकाश से, पंजाबी में लिखा है आकाश को झुकाकर, और हिंदी में लिखा है वो ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे संभालता और महासागर से मुझे निकाल लेता। इतने बड़े संकट था, लेकिन प्रभु ने आकाश को झुकाकर अपना हाथ बढ़ाकर, जैसे पतरस को उठाया ना, उसी तरह दाऊद को इस वक्त महासागर के गर्त से उठा रहा है। आपके जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए, आमीन। और मुझे मेरे शक्तिशाली शत्रुओं से छुड़ाता, उन विरोधियों से जो मुझसे प्रबल है। क्योंकि दाऊद के सामने एक राजा और देश, उसके विरुद्ध देश नहीं, कम से कम राजा तो विरुद्ध हो गया था, सैनिक भी राजा के साथ था। पर देखो कितनी बड़ी बात है, दाऊद क्या घोषणा कर रहे हैं। अगला वचन में हम क्या पढ़ते हैं, 19वें वचन में, वे संकट के समय मुझ पर आक्रमण करते थे, परंतु प्रभु मेरा सहायक बना। शत्रुओं के बारे बोल रहे हैं, प्रबल शत्रु थे, वो बहुत अहंकार थे, लेकिन प्रभु ने उसका सारा अहंकार को चूर चूर किया, क्योंकि वो मेरा सहायक बना। के एक और वचन में पढ़ूंगा, 20वां वचन, दाऊद कह रहा है, वह मुझे संकट में से निकाल लाया, उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वह मुझे प्यार करता है। अब देखो बराबर हो गया मामला, प्रभु को मैं प्यार करता हूं, उसने बोला। अभी ये वचन में बोल रहे हैं, वो मुझे संकट से बचाया, क्योंकि वह मुझे प्यार करता है। प्यारे भाई बहनों, यही तो बात है, यही तो बात है। बेटा बन गया ना, वो अब्बा बनेगा, बाप बनेगा, बराबर प्यार है। प्रभु कभी प्यार में पीछे रहेगा? कभी नहीं। आप जरा सा ना अपने जीवन को सुधारो और ईश्वर के बेटा और बेटी बनकर उस भांति जीवन गुजारो, फिर देखना ईश्वर सचमुच वो पिता का रोल अदा करेगा। हालेलुया। आज इस वक्त अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं और प्रार्थना के लिए घुटने टेके, और आपको जिस चीज़ के ऊपर ब्लेस करने के लिए आपने पासपोर्ट लेकर रखा हो और पीआर का एप्लीकेशन दे रखा हो, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन लेकर आए हो, आपके बीमारी को लिखकर, आपकी ज़रूरतों को लिखकर, कागज़ के को लिखकर, डायरी पर लिखकर, या बाइबल के अंदर आप रख रहे हैं। आप जैसा भी इस वक्त प्रार्थना में भाग ले रहे हो, जहाँ कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में से क्यों ना हो, आपके जीवन में मैं ब्लेसिंग प्रोनाउंस करने जा रहा हूं। जैसे ही प्रभु का वचन आपको ब्लेसिंग दिया है आज, और भरपूर मात्रा में इस वक्त वो महान ईश्वर, वो मेरा शक्तिशाली उद्धार करता, मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा ढाल, वही प्रभु आज आपको प्रचुर आशीषों से भरपूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव योर ब्लेसिंग्स राइट नाउ। प्यारे भाई और बहनों, आज आपका जीवन का उद्धार का दिन है, महिमा देखने का दिन है, और मैं इस वक्त वो सारे मंत्र तंत्र जादू टोने का हर एक कार्य को, उसका असर को और कैंसल कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। इसी वक्त अधिकार लेके आदेश देता हूँ, आपके विरुद्ध जितने भी शक्तियाँ हम काम कर रहे हैं, उनको सबको मैं निर्वीर्य करता हूँ, कैंसल करता हूँ, उसको पावर को कैंसल कर देता हूँ, उसके असर को कैंसल कर देता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम पर। क्योंकि प्रभु मेरी चट्टान है, वो मेरा बल है, वो मेरा मुक्तिदाता। बोलते रहना,
आप इस वचन को बोलते समय क्या होगा, आपके विरुद्ध जितने भी बड़े संकट क्यों ना हो वो कैंसिल किया जाएगा और बिल्कुल उसका जितने भी पावर है वो बिल्कुल नष्ट कर दिया जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस बिलीव, आपको डिक्लेयर करना, प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरा बल है। बोलते ही आपके विरुद्ध जो शक्तियां हैं वो नष्ट कर दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने भी बड़े मंत्र तंत्र क्यों ना हो, आपको जान भी खतरे में क्यों ना हो, आप इतना बोलो ना, दाऊद के साथ बोलो, आपके लिए स्वर्ग खोलकर प्रभु इस वक्त उतर रहा है। आपके जीवन में, आपके जमीन के लिए प्रॉब्लम है, कोर्ट कचहरी में केसेस चल रहा है, आपके तनख्वाह अटका हुआ है, आपका पैसा फंसा हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ बहुत बड़ा संकट आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको तलाक के नौबत है और आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ छेड़छाड़ हुआ है, आपके साथ रेप हुआ है, आपके साथ कितने भी बड़े पाप की मामला हुआ है, आपके ऊपर आरोप लगा हुआ है, आप फंसा हुआ है, गलत आरोप में कोर्ट में फंसा हुआ है, पुलिस में केस हो गया है, आपका नाम बदनाम हुआ है, चाहे सभी परिस्थिति क्यों ना हो, एक बार इस वचन को बोलकर प्रार्थना कर प्यारे भाई और बहनों, वो स्वर्ग खोलकर आपके लिए उतरेगा। नहीं तो आप बाइबल में विश्वास करना छोड़ दो, ईश्वर पर विश्वास करना छोड़ दो। बेटा बनना जरूरी है, बेटी बनना जरूरी है, तब वो बाप बनकर आएगा। ये बात मैंने बार बार बोला, तो इसलिए आपके आचरण, आपके स्वभाव, आपका विश्वास बेटे की तरह, बेटी की तरह होना चाहिए। आपके निराशा के शब्द बोलते रहेगा और संकट की बात बोलते रहेगा, आप अपने दुख में ही रहेगा और फिर तो कुछ होने वाला नहीं है। दाऊद के जैसा बोल, क्लेम करना शुरू कर, दावा करना शुरू कर। आज इस वक्त आपके लिए प्रभु स्वर्ग खोल कर आएगा। उसका अवतार के बारे अभी सुना आपने, कितना भयंकर तरीके से आएगा। बार बार पढ़कर मनन चिंतन करना है। आपके संकट के समय ये स्तोत्र पढ़ना, स्तोत्र 18, आज ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए। आई डिक्लेयर दिस वर्ड ऑफ गॉड फॉर यू एट दिस वेरी मोमेंट। आज के इसी दिन, इसी वक्त आपके जीवन में ये वचन पूरा हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। आपके बीमारियों को समर्पित करें। जो कोई वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, हार्ट का प्रॉब्लम है, लंग्स का मरीज है, लीवर का प्रॉब्लम है, ओ हालेलुया, गुर्दे के मरीज, किडनी पेशेंट्स, ओ हालेलुया, डायलिसिस के पेशेंट्स, आप मौत को सामने से देख रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में क्लोट है, जितने भी बड़े प्रॉब्लम है, कैंसर है, लंग्स में कैंसर है, मुंह में कैंसर है, हार्ट में प्रॉब्लम है और ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बोल कर रखा है। हालेलुया, बीपी के मरीज, शुगर के मरीज, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, ओ जीसस राइट एट दिस मोमेंट, ब्रेस्ट कैंसर भी हील्ड, पैंक्रियास का कैंसर भी हील्ड, बोन कैंसर भी हील्ड, ब्लड कैंसर भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हर वो बीमारी को बोल, यीशु मसीह से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। हर बीमारी को सुनना पड़ेगा। आपके घुटने का दर्द, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, टेल बोन्स का प्रॉब्लम, आपके वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम, सियाटिक नर्व का प्रॉब्लम, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, सब कुछ प्रभु को समर्पित करते जाएं। बच्चे का वरदान नहीं है, यूट्रस में गांठ है, फाइब्रॉइड्स है, यीशु मसीह के नाम पर आई डिक्लेयर हीलिंग फॉर यू, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। रेशमा को प्रभु, रेशमा चौहान, प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया, हालेलुया। यूट्रस में जो गांठ है, यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा। हालेलुया, हालेलुया। 15 महिलाओं को प्रभु छू रहा है। ओ जीसस, ओ हालेलुया। यूट्रस के प्रॉब्लम से, ब्लीडिंग से और फाइब्रॉइड्स के प्रॉब्लम से, पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम्स है, ओ हालेलुया। आपके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार अबॉर्शन हो रहा है, आपके जीवन में प्रभु हस्तक्षेप करेगा। आज का दिन आपका उद्धार का दिन है। रिसीव द ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु कार्य कर रहे प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। शरीर के सारे संकट प्रभु को समर्पित करें। स्किन डिजीजेस, एलर्जीज समर्पित करें, फूड एलर्जीज समर्पित करें, और वाइट पैचेस आपके शरीर में है, ओ हालेलुया। कोढ़ के परेशानी है, चंगा कर दिए जाए। एड्स की बीमारी से चंगा की जाए। हालेलुया, हालेलुया। डेंगू फीवर, मलेरिया बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया।
ओ साइनसाइटिस का प्रॉब्लम चंगे कर दी जाए, क्रोनिक कोल्ड भी हील्ड, ओ माइग्रेन हेडेक भी हील्ड, दांत का प्रॉब्लम चंगे कर दिया जाए प्रभु जी। हड्डियों में जो प्रॉब्लम आया, जबड़े में प्रॉब्लम आया, कान में जो प्रॉब्लम आया, आंखों में प्रॉब्लम आया, नाक में जो प्रॉब्लम है, यीशु मसीह इस वक्त चंगा कर दे। हालेलुया। आप उस सारे जगह पर जहां पर आपको तकलीफ है, क्रूस का निशान करते जाएं और ब्लेसिंग रिसीव करो। यीशु के लेहू को अप्लाई करो, यीशु के नाम बोलते रहो। शक्तिशाली उद्धार करता वो आपको खाली नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। सारे नौकरी के बातों को प्रभु को समर्पित करें। बाहर जाने की रुकावट, आपके वीसा का पेपर, पासपोर्ट प्रभु के सामने रखकर क्रूस का निशान करते जाए। आपके कारोबार के लिए प्रार्थना करो। आपके घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, दुकान की चाबी है और आपके दफ्तर की चाबी है, ब्लेस करते जाओ, क्रूस का निशान करते जाओ। प्रभु के लिए समर्पित किया जाए। क्रूस का निशान करने का मतलब है वो प्रभु का हो गया, वो समस्या प्रभु का हो गया, दुकान प्रभु का हो गया, नौकरी प्रभु का हो गया, वो समस्या प्रभु का हो गया, फिर उसका समाधान भी उसका है। वो बचाएगा, वो छुड़ाएगा, वो आपको किसी भी संकट से बचाने में सामर्थ्य रखता है। विश्वास कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। 10वीं 12वीं में पेपर देने वाले बच्चों पर आशीष आ जाए प्रभु जी। कोई भी दुख में डर के मारे ना रहे प्रभु जी। आप इनका बल बनकर प्रभु जी आप इसके साथ दे। हर एक बच्चों को आशीष दे प्रभु जी। निसंतान दंपतियों को आशीर्वाद दे। जिनके इन दिनों में शादी होने वाला है, तैयारियां चल रही हैं, आशीष दे प्रभु जी। आर्थिक समस्याओं से इनको बाहर निकाल प्रभु जी। जो कर्ज से करके बहुत सारे दुखी है, बहुत सारे परेशान है प्रभु जी, आशीष दे प्रभु जी। जो पाप के बंधनों में है, लैंगिकता के पाप है प्रभु जी, व्यभिचार का पाप, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी और मोबाइल में एडिक्टेड है प्रभु जी, आपके नाम पर इस वचन के योग्यता से आई डिक्लेयर डिलीवरेंस फॉर ऑल दीस पीपल हु आर एडिक्टेड टू सेक्सुअल हैबिचुअल सिंस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस ऑल द ब्रोकननेस बी हील्ड। हालेलुया। शैतान का सारा बंधन तोड़ दे अब्बा। हालेलुया। यीशु मसीह तेरा वचन में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है, तू चट्टान बनकर आ जाए प्रभु जी। आज बार बार पाप में गिरने वाला, शराब नशे में गिरने वाले को आज का दिन उद्धार कर दे प्रभु। उद्धार करता बनकर आज प्रकट हो जाए, ढाल बनकर, आप गढ़ बनकर, आप चट्टान बनकर इनके लिए प्रकट हो जाए। आज से हमेशा हमेशा के लिए ये छुटकारा प्राप्त करे, उद्धार प्राप्त करे और चंगाई प्राप्त करे। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। रिसीव योर ब्लेसिंग, रिसीव योर अनॉइंटिंग। आज आपका संकट का आखिरी दिन है। यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य कर रहा है। विश्वास के साथ रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों। द लॉर्ड इज अनॉइंटिंग यू राइट एट दिस मोमेंट। ही इज ब्लेसिंग योर चिल्ड्रन, यू आर ब्लेसिंग योर जनरेशंस, यू आर ब्लेसिंग योर लैंड, यू आर ब्लेसिंग योर बिल्डिंग, ब्लेसिंग द कोर्ट केसेस। ही इज गोइंग टू रिलीज यू एंड लिबरेट यू फ्रॉम ऑल द फर्जी केसेस में से आपको प्रभु छुटकारा दे रहा। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी आपको धोखे से बचाएगा, हर प्रकार के झूठ से, झूठे आरोप से प्रभु आपको आज अपमान से, बेइज्जती से बचाने वाला है। आज आपके सामने और उद्धार करता बनकर प्रकट होगा। रिसीव योर ब्लेसिंग। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हालेलुया। आप देख रहे हैं मेरे ऊपर पसीना आ रहा है। हालेलुया। उल्टा मैं जैकेट पहन के खड़ा हूँ क्योंकि है ना, ये अभिषेक है, ये अनॉइंटिंग है। आपके लिए मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम पर जो वचन आज मेरे मुंह में प्रभु ने रखा, आपके जीवन में वो अग्नि जैसे पूरा होकर रहेगा। हालेलुया। इसलिए अगर आपके जीवन में आपने सामर्थ्य पाया इस वचनों के द्वारा, स्ट्रेंथ पाया, प्रभु मेरा बल है करके महसूस किया, एक दूसरे को ये वचन बांटने में पीछे नहीं रहने का। वीडियो बांट और चैनल के बारे बोल और वचन को बांटना स्वीकार करो। पहले पुत्र और पुत्री के भांति जीवन बिताओ। 2 दिन के लिए पाप छोड़ने वाला नहीं, हमेशा के लिए पुत्र पुत्री बनकर जियो। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। आज रात को 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर जो आपके साथ आएंगे, उसमें भारी संख्या में आप सब मिलकर भाग लेने का कष्ट कीजिएगा। दूसरों को भी बता के रखिए। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन बांटते रह, विश्वास में बढ़ते रह और प्रभु का मतलब प्यार को बांटते रहे। प्रभु यीशु मसीह के बारे किसी को बोलने में पीछे ना हटिएगा। हैव ए वंडरफुल डे and God bless you all.